बीच में उपस्थित हुए हैं। हम ग्वालियर के पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष हमारे बीच में हैं और माननीय मंत्री जी के बड़े भाई हमारे बीच में हैं। तालियां बजाइए हरदा वालों जरा जोरदार। थोड़ा गेंद दे दीजिए। अगले क्रम में पूज्य जया किशोरी जी के ही समक्ष व्यासपीठ पर मंगल आरती के साथ हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। मोहन जी नागर सम्मानीय प्रचारक महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं सादर आग्रह कर रहा हूं हमारे साथ आगे आएंगे और माननीय मंत्री जी उनका शॉल श्रीफल के साथ अभिनंदन कर रहे हैं हरता की इस पावन भूमि पर। अतिथि सत्कार का यह क्रम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के सप्ताह का कमल सांस्कृतिक मंच का यह आयोजन। मनोज चौधरी जी माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं और माननीय विधायक जी ने तो कथा का श्रवण लाभ भी लिया है। मनोज जी कृषि मंत्री जी के छोटे भाई हैं, माननीय विधायक जी भी हैं। जरा तालियां जोरदार बजाइए। इस आयोजन की सबसे खास विशेषता मैंने जो देखी, माननीय मंत्री जी भले ही प्रदेश के किसानों की चिंता अपने हृदय में रखते हों, लेकिन हरदा के लिए किसी के बड़े भाई हैं, किसी के लिए चाचा जी, किसी के लिए बड़े, किसी के लिए छोटे, सभी का एक आत्मीय रिश्ता माननीय मंत्री जी से है। भुजराम जी रोटी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका अभिनंदन माननीय मंत्री जी का अभिनंदन वे कर रहे हैं। क्या बात है। परस्पर हो गया। शॉल श्रीफल के साथ श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में मंगल आरती में हमें प्रवेश करना है। आचार्य गणों से प्रार्थना आरती की तैयारियां करें। पटेल परिवार के सदस्यों से आग्रह है जो नहीं है वे मंच पर आ जाएं। भैया संदीप जी पटेल साथ दे रहे हैं और यह स्मृति चिन्ह मां नर्मदा की अहेतुक कृपा हमारे आयोजकों के ऊपर है। और इस प्रांगण में जो देवन खेड़ी वाले पूज्य बाबा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जरा तालियां बजाइए और अभिनंदन कीजिए बाबा जी का। ऐसे पूज्य संतों के चरण भी इस कथा प्रांगण में हमें प्रतिदिन प्राप्त हुए, जिनके चरणों में लगकर के कीचड़ चंदन हो जाता है, नेह दृष्टि पड़ जाए तो मरुस्थल नंदन हो जाता है, और बनकर वनमाली जिसने अगणित फूल खिलाए हैं उनका वंदन करने से प्रभु का वंदन हो जाता है। जरा जोरदार तालियां बजाइए हरदा वालों। नित नए कीर्तिमान आपने स्थापित किए हैं और आज लगभग 150 कन्याओं का कन्यादान भी इस आयोजन में हो रहा है। भगवान खाटू श्याम तो आ ही गए हैं हरदा में। पूज्य किशोरी जी से भी आज हम वादा ले लेंगे कि जल्दी ही पुनः हमें उनका आयोजन प्राप्त हो हरदा में। मैं आचार्य गणों से सादर आग्रह कर रहा हूं कि मंगल आरती के लिए आरती की इस ज्योत को प्रज्वलित करें। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय अमृत्योर्मा अमृत गमय की भावना को हृदय में विराजमान कर सप्तम दिवस कथा विराम कमल सांस्कृतिक मंच का यह आयोजन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। श्री राधे बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ
ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती राधे। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिधि। हर छांटा लग गया नीर का पाप गया शरीर का, छांटा लग गया नीर का पाप गया शरीर का, छांटा लग गया केसर का नाम ले परमेश्वर का, छांटा लग गया केसर का नाम ले परमेश्वर का, छांटा लग गया चंदन रा नाम ले रघुनंदन रा, छांटा लग गया चंदन रा नाम ले रघुनंदन रा, छांटा लग गया पानी रा और नाम ले राधे रानी का।
हरिः ॐ जगेन जगमय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमानि सन्तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवा सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजात करवि रसाल पुष्पे विल्लौ प्रभाव तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वाम्बोजयामि जगदी स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तं गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के सप्ताह का आज विराम दिवस और मंगल आरती में हम सभी साथ थे। मंच पर जितने भी अतिथि यहाँ पर हैं, ओरछा से हमारे बीच में राम राजा सरकार की पावन भूमि से हमारे बीच में कुछ अतिथि शामिल हुए हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं मंच पर आएंगे, सादर आमंत्रित है मंच पर। कमल सांस्कृतिक मंच हरदा का यह आयोजन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के सप्ताह का आज सप्तम दिवस, विराम दिवस। दाईं ओर हमारे जो साथी खड़े हैं उनसे आग्रह है बैठ जाएं। पुलिस प्रशासन आपको जैसा निर्देशित कर रहा है, हमारे वॉलंटियर्स जैसा आपको कह रहे हैं, उनकी बातों को माने, उनके दिए निर्देशों का पालन करें, यह आपसे आग्रह है। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि हम सभी का बड़भाग की मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी कृषि मंत्री माननीय श्री कमल जी पटेल एवं पटेल परिवार के पुरुषार्थ से ऐसा भव्य दिव्य आयोजन भारत के हृदय स्थल, हृदय नगरी कही जाने वाली हरदा की पावन भूमि में हमें प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत कथा की तो महिमा ही अपरंपार है। कहीं इसे आध्यात्म दीप कहा गया, कहीं यह कहा गया कि इसे सुन लो तो फिर कुछ सुनना शेष नहीं रह जाता। एक ऐसा ग्रंथ जो पुष्टि, तुष्टि और संतुष्टि तीनों ही प्रदान करता है। इसमें भगवान का स्वरूप है, ग्रंथों का सार है और जीवन का व्यवहार है। और परमपिता परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि तो है ही कि ऐसा दिव्य भव्य आयोजन हम सभी को प्राप्त हुआ, जिन्हें सुनने के लिए सारी दुनिया और देश प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी पूज्य जय किशोरी जी 7 दिनों तक हमारे बीच रही और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की से हमें जोड़ा। 18,000 श्लोकों से बना हुआ यह विशाल ग्रंथ, जिसे पढ़ना और समझना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि 18,000 श्लोक और वो भी संस्कृत में। मेरे जैसे जो मेरे युवा साथी हैं, आजकल हिंदी बड़ी मुश्किल से आती है तो संस्कृत समझना तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें हर प्रश्न का उत्तर है, जिसकी पंक्ति पंक्ति में ईश्वर स्वयं बात करते हैं, के प्रमुख प्रसंगों से हमें जोड़ने का कार्य पूज्य जया किशोरी जी ने इन 7 दिनों तक किया है। आज 7वां दिन है और साथ ही युवा शक्ति के जितने भी माता पिता हैं, वो इस बात के लिए सदैव साधुवाद जिनके प्रति ज्ञापित करते हैं कि उनके बच्चों को, युवा शक्ति को अगर भगवान से जोड़ने का कार्य किसी ने किया है तो वो पूज्य जया किशोरी जी ने किया है। जरा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए हरदा की धरती पर पूज्य जया किशोरी जी। और चलिए, व्यासपीठ पर विराजमान हो चुकी हैं पूज्य जया किशोरी जी। अब हम उनसे यह प्रार्थना करेंगे कि हमें कथा से जोड़ें और 7 दिनों तक जिस अनुशासन के साथ हमने कथा को सुना है, वह आज भी बनाकर आप रखेंगे, ऐसी आशा हमें आप सभी से है।
मातृशक्तियों से निवेदन, बच्चों का विशेष ध्यान रखें, अपने आभूषण, मोबाइल फोन इत्यादि का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, यह हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। और चलिए व्यासपीठ से प्रार्थना हमें कथा से जोड़ेंगे। ग्रामों से लेकर महानगरों तक, गरीबों से लेकर अमीरों तक, सदगृहस्थ भक्तों से संत महापुरुषों तक और झोपड़ी से लेकर राजमहलों तक प्रभु कृपा से जिन्हें सर्वत्र समान रूप से श्रद्धा एवं स्नेह प्राप्त है, डॉक्टर प्रियांक पाटिल जी राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुर्जर महासभा हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अब व्यासपीठ से हम प्रार्थना कर रहे हैं, सारी दुनिया में जिनके भजन और गीत गूंजते हैं, सारा देश और दुनिया जिनकी राह देखती है, जरा संवेग स्वरों में तालियों के साथ अभिनंदन कर जय घोष के साथ, और आपका जय घोष ऐसा हो कि हरदा की इस पावन भूमि से सारे देश तक इसकी गूंज जानी चाहिए। कमल सांस्कृतिक मंच हरदा का यह आयोजन है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। व्यासपीठ से सादर आग्रह, हमें कथा से जोड़ेंगे। श्री राधे। राधे 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 बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। नर्मदा मात की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानामच करतारो वंदे वाणी वेलायको। नमो ब्रह्मांड देवाय
ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय आइए मीठी मीठी तालियों के साथ जय। देखिए बस आज की कथा है, फिर आप अपने घर हम कहीं और। तो आज हरि नाम की ऐसी गूंज उठे कि अब महीनों तक आप इस रास्ते से जाए तो आपको वो गूंज सुनाई दे। तो यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, खड़े हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे, जहां पर भी एक बार उठाओ पूरे पूरे हाथ, एक लंबे लंबे लंबे, और तालियां जोरदार, और सब मिलकर गाएंगे एक साथ। क्या? हरि बोल 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 ओ हरि बोल 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 हरि तू बोल हरि 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 बोल जय जय राधा 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 जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले होमवर्क। कल कौन कौन सी कथाएं हुई? हाँ, कृष्ण रुक्मणी विवाह और उद्धव प्रसंग और कंसवध और कृष्ण सुदामा। 50-50 सुदामा जी का चरित्र आज भी थोड़ा आएगा। और हो गया गोपी उद्धव प्रसंग और अब वही गोपी उद्धव प्रेम की बात। माने सब पूरे स्टेप मार्किंग लीजिए आप। और बची एक कथा और अभी। रासलीला। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। अब 7 दिन के लिए अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। पूरे नंबरों से पास हुए हैं आप। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। कृष्ण रुक्मणी विवाह के दर्शन किए। सांसारिक विवाहों के दर्शन तो हम आज तक करते ही आए हैं, पर ऐसा शायद ही मौका मिलता है कि भगवान की शादी देखने का मौका मिले। कल हमने गोपी उद्धव संवाद को सुना, जिसमें भगवान ने एक ही सीख दी कि अगर इस पूरे संसार में सबसे ऊपर कुछ है तो वो क्या है? क्या है? जोर से, प्रेम। और कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो। और सिर्फ गोपी उद्धव संवाद ही नहीं, भगवान तो अपनी हर लीला से यही सीख देते हैं। अब चाहे आप कृष्ण रुक्मणी विवाह देखिए, रास लीला देखिए, मणिहारी का वेश बनाया देखिए, अर्जुन का रथ चलाया देखिए, महाभारत का युद्ध संभाला देखिए, गीता का ज्ञान दिया देखिए, उद्धव चरित्र देखिए। भगवान तो हर लीला में एक ही सीख देते हैं कि अगर निस्वार्थ प्रेम है तो इस प्रेम से ऊपर और कुछ नहीं है। और देखिए, ये प्रेम अर्थ आते ही पता नहीं हमारे दिमाग में हमेशा सिर्फ लड़का लड़की या पति पत्नी ही क्यों आता है। हर रिश्ते का प्रेम, तो चाहे वो पति पत्नी के बीच का प्रेम है, माँ बाप संतान के बीच का प्रेम है, मित्रों के बीच का प्रेम है, भाई बहन के बीच का प्रेम है, भाई भाई के बीच का प्रेम है, गुरु शिष्य के बीच का प्रेम है। कोई भी रिश्ता है और अगर प्रेम है तो वो प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, तभी वो टिकेगा, वरना वो लंबे समय तक जाएगा नहीं। वो काम पूरा होने के बाद वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा, और इसीलिए फिर उसको प्रेम नहीं कहा जाएगा, उसको स्वार्थ कहा जाएगा। पर इसीलिए भी कहा जाता है कि निस्वार्थ प्रेम अगर देखना है तो भगवान और भक्त के बीच का देखिए, भक्त और भगवान नहीं। भक्त और भगवान में भी भक्त कई बार स्वार्थ के लिए पूजा करता है, पर भगवान भक्त से कोई स्वार्थ नहीं रखते। रख सकते हैं क्या? बताइए। भगवान भक्त से कोई स्वार्थ रख सकते हैं? मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान को मानना नहीं मानना, इसमें अच्छा बुरा हमारा है, उसका नहीं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान ही रहेंगे।
उनकी कुर्सी उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो उनको कुछ नहीं पड़ी कि आप मानो कि नहीं मानो, वो भगवान थे, वो भगवान है और वही भगवान रहेंगे। फर्क हमको पड़ता है। तो इसीलिए वो अगर आपसे प्रेम जता रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, तो इससे निस्वार्थ भाव और कुछ नहीं है, क्योंकि उनसे आपको कोई लेना देना नहीं। आप उनको कुछ नहीं दे सकते। कोई भक्त ये कह दे कि हम भगवान को कुछ दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है? आप कुछ नहीं दे सकते। ऐसा क्या दे सकते हो जो उसके पास है नहीं? सब कुछ तो है, और फिर भी वो भक्त के लिए हर काम करते हैं। ऊंच नीच कुछ नहीं सोचते, सब काम करते हैं। तो अगर प्रेम किसी से सीखना है तो भगवान से सीखिए कि वो हमसे कैसा प्रेम करते हैं। आइए आज की कथा को शुरू करने के साथ भगवान के संदेश को समझते हुए कि भगवान ने भी यही कहा, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है निस्वार्थ प्रेम। भगवान कहते हैं क्या? उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे कैसे? ये प्रसंग आप आज भी सुनेंगे। दुर्योधन का मेवा त्यागे। दुर्योधन ने 56 भोग बनवाया था भगवान के लिए कि भगवान को अपनी तरफ कर ले। स्वार्थ, प्रेम दिखाया भी तो स्वार्थ के लिए। तो दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घरे खाई। विदुर जी क्या साधारण सा भोजन किया कि दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घरे खाई। क्यों? कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए सावरे सरकार की। और जैसा मैंने कहा, भगवान ने हर लीला से बताया है, हर युग में बताया है। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कौन कौन भगवान से वैसा प्रेम करना चाहते, उठाना एक बार पूरे पूरे हाथ। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तालियां जोरदार एक साथ। बोलिए सावरे सरकार की। और जैसा मैंने कहा, भगवान ने कुछ नहीं देखा कि वो खुद भगवान है, उनको क्या काम करना चाहिए। हम कितना सोचते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, जिसमें साधारण है। पर भगवान जब प्रेम की बात आती है तो कुछ भी नहीं सोचते। भक्त कहता है, प्रेम के वश पारथ रथे हाँ क्यों। प्रेम के बस पारत रत हाँ क्यों। प्रेम के वश पारथ रथे हाँ क्यों। प्रेम के बस पारत रत हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई। प्रेम के बस पारत रत हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भक्त कहते हैं कि भगवान को एक बार जिसने देख लिया, जिसको प्रेम हो गया, फिर उसको किसी चीज की सुध नहीं रहती है। छाप तिलक सब छीनी रे, उसने ना मिलई। छाप तिलक सब चीनी रे, मोतने ना मिलई। छाप तिलक सब छीनी रे, उसने ना मिलई। छाप तिलक सब चीनी रे, मोतने ना मिलई। नैना मिलई मोसे नैना मिलई। नैना मिलाई के मोते से ना मिलई के। नैना मिलई मोसे नैना मिलई। नैना मिलाई के मोते से ना मिलई के। बात अधम कह दिनी रे, मुझसे नैना मिलई के। बात अधम कह दीनी रे, मोते नैना मिलई के।
कहता है भगवान से कि ये तो उन भक्तों के लिए हो गया जिनकी नजरें मिल गई, जिनकी नहीं मिली वो तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, कब से निहारे राह बिचारी खड़ी खड़ी, कब से निहारे राह बिचारी खड़ी खड़ी, नजरों पे कर रहम इन्हें, नजरों पे कर रहम इन्हें, उन नजरों पे कर रहम इन्हें, नजरों पे कर रहम इन्हें, अब ना सताइए, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। और ये लाइन सबको गाना है पर मुझे देखकर नहीं, भगवान को देखकर। और जो नहीं देख पा रहे वो अपने सामने भगवान का चेहरा लेकर आए, क्योंकि अगर आपने भगवान को देखकर गाया और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई तो मुझे अगली बार मत बुलाना। सच्ची बात है कि एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए, एक बार और नजरें मिला के शाम जरा, नजरें मिला के शाम जरा, नजरें मुस्कुराइए, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। और कौन कौन नजर मिलाना चाहता है उठाओ पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे और तालियां जोरदार एक साथ। और देखिए सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, भगवान को कह रही है ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। एक एक चीज ठीक करने से अच्छा है कि भगवान को पूरी जिंदगी तो भक्त कहता है मैंने जिंदगी तो दे दी, अब आपका काम क्या है? हमने अपना काम कर दिया कि आपको जिंदगी दे दी। अब भक्त कहता है आपका काम है अब आप अपने हाथ से, अब आप अपने हाथ से, ओ अब आप अपने हाथ
मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और अंत में भक्त भगवान से यही कहता है। देखिए कई बार ना जो लोग बहुत भगवान की भक्ति करते हैं, बार बार भगवान के ही धाम जाते हैं, तो दूसरे पूछते कि एक बार एक ही जगह को कितनी बार देखोगे, और भी घूमो। तो भक्त कहता है जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। और यहाँ कितने वृंदावन गए हाथ उठाना, तो वहां पर भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, बार बार पर्दा करते हैं कि अगर किसी की नजर ज्यादा मिल गई तो वो पागल हो जाएगा। तेरा दीवाना बनने को, तेरा दीवाना बनने को, तेरा दीवाना बनने को, तेरा दीवाना बनने को, नजरे का वार काफी है, नजर का वार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा श्रृंगार काफी है, तेरा दरबार काफी है, श्याम परिवार काफी है। श्याम दरबार। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। और आइए हमारे बीच हमारे बहुत जिनका समय बहुत कीमती है, तो जोरदार तालियां एक बार हमारे मेहमान के लिए आदरणीय। मैं चाहूंगी हृदय नगरी हरदा के निवासियों, 7 दिनों से हम सभी साथ हैं। आज 7वां दिन श्रीमद् भागवत कथा का यह कथा विराम का दिन है। बेशक हम सभी को मध्य प्रदेश पर गर्व है। आदरणीय देवियों सज्जनों, किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ नक्शे पर उतरी रेखा कृतियों से नहीं की जाती। उसकी असल पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से, उसकी उपलब्धियों से, उसकी इच्छा शक्ति से। और मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के शिखरों की ऊंचाई को अगर हम जांचना शुरू करें तो एक ऐसी ही इच्छा शक्ति हमें दिखाई देती है। और इस इच्छा शक्ति के साथ जब हम मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं तो हम सब अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं कि हमें एक ऐसा विश्वासजीवी नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के रूप में मिला, जिन्होंने मध्य प्रदेश को लगातार नए उत्कर्ष की ओर ले जाने में, हम सबको साथ में लेकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं बड़े आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से आग्रह कर रहा हूं कि कथा के इस मंच पर पधारें और जोरदार तालियों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सभी के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का अभिनंदन करें। साथ ही मंच पर शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय वी.डी. शर्मा जी,
साथ ही संगठन मंत्री श्रद्धेय हितानंद शर्मा जी की उपस्थिति भी आज के इस कार्यक्रम में हुई है। हरदा वालों, हाथों को लहराते हुए जरा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मंच पर साथ जो उन्हें लेकर आए हैं इस कार्यक्रम के आयोजक और हम सभी के आदरणीय मध्य प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री माननीय श्री कमल जी पटेल और इस कार्यक्रम के आयोजक, तालियां जरा संवेग स्वरों में होनी चाहिए। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय राम नारायण जी दूडी, पूर्व राजस्व मंत्री राजस्थान, माननीय दुर्गा दास जोई के सांसद बैतूल हरदा, सम्माननीय मनोज जी पटेल विधायक, माननीय गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, माननीय अमर सिंह जी मीणा से मेरा आग्रह है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय गजेंद्र जी शाह अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय भारती राजू कमेड़िया जी अध्यक्ष नगर पालिका हरदा, माननीय संजय जी शाह विधायक टिमरनी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी से मेरा निवेदन है मंच पर आप सभी आएंगे। माननीय दर्शन सिंह जी गहलोत उपाध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय मनोहर जी राठौर पूर्व विधायक हमारे साथ शामिल हैं, माननीय अंशुल जी गोयल उपाध्यक्ष नगर पालिका। आप सदैव अभी सभी से मेरा आग्रह है, सारे सदस्यों से मंच पर उपस्थित होंगे और मंच पर भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णु दत्त जी शर्मा, खजुराहो लोकसभा का भारत की लोकसभा में जो नेतृत्व करते हैं, साथ ही हैं संगठन मंत्री माननीय श्री हितानंद जी शर्मा। मैं समस्त अतिथियों से आग्रह कर रहा हूं मंच पर विराजमान होंगे और हरदा वालों जरा संवेग स्वरों में जय घोष लगाइए। इस सारे प्रदेश तक यह आवाज जानी चाहिए श्रीमद् भागवत कथा का यह हरदा का ऐतिहासिक आयोजन। प्रतिदिन आपने कीर्तिमान इस आयोजन में बनाए हैं, लाखों की संख्या में आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। हरदा का यह सौभाग्य और परमपिता परमेश्वर की अहेतुक कृपा दृष्टि। और अब मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं पोडियम पर हम सभी के श्रद्धेय और इस कथा के आयोजक, जिनके मार्गदर्शन में कमल सांस्कृतिक मंच इस आयोजन को कर रहा है, प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय श्री कमल जी पटेल, वे आए और हम सभी को संबोधित करें। उससे पहले अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं श्रद्धेय कमल पटेल जी, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ हैं सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय एवं हितानंद शर्मा जी, नई संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी। मैं बड़े भाई संदीप जी पटेल से आग्रह कर रहा हूं, बड़े भाई सुदीप जी पटेल से हमारे साथ मंच पर शामिल होंगे। हरदा की लाखों लाख जनता जो यहां पर है, आपसे आग्रह है, हम सभी के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं, तालियां जरा जोरदार होना चाहिए। मध्य प्रदेश को शिखर पर ले जाने वाले विकास पुरुष और मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों बच्चों के मामा जो कहलाते हैं, और मामा शब्द ही ऐसा होता है, मैंने किसी से सुना कि मामा में 2 बार मां होता है, यानी मामा जो होते हैं वो 2 माओं के बराबर स्नेह बच्चों के प्रति रखते हैं। तो जरा डबल तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ हैं श्री विष्णु दत्त जी शर्मा और अन्य सारस्वत सभी अतिथिगण। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के सप्ताह का आज 7वां दिवस कमल सांस्कृतिक मंच हरदा का आयोजन व्यासपीठ पर विराजमान है। माता सरस्वती की वरद पुत्री श्रद्धेय जया किशोरी जी, जिनके मुखारविंद से होने वाला यह आयोजन आज विराम तक पहुंचा है और आज लगभग 150 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में भी प्रवेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें आशीर्वाद देने भी उपस्थित हुए हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय कृषि मंत्री महोदय से, अभिनंदन कर रहे हैं संगठन मंत्री माननीय हितानंद जी शर्मा का, साथ हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी चौहान। हरदा वालों तालियां थमनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। राम नारायण जी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, वरिष्ठ सांसद उदयपुर राजस्थान से। मैं सम्माननीय शिवशंकर जी शर्मा से आग्रह कर रहा हूं, हमारे साथ शामिल होंगे।
परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं। माता सरस्वती की वरद पुत्री कही जाने वाली पूजा जय किशोरी जी के आप पूज्य पिताजी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट कर रहे हैं और भेंट करा रहे हैं माननीय कमल जी पटेल। डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष, मैंने उन्हें आमंत्रित किया है मंच पर, सादर आमंत्रित हैं। ऐसे गौरवशाली पिता जिन पर इस देश की सभी माताएं और पिता गर्व करते हैं, शिवशंकर जी शर्मा सम्मानित हुए मंच से। प्रदेश के मुखिया हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय कृषि मंत्री जी से कि वे पूजा किशोरी जी से माननीय मुख्यमंत्री जी की भेंट भी करवाएं। और आइए ना, मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह कर रहा हूं। हरदा वालों जरा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए हम सभी के मुखिया, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान। हम सबको अमृत कथा का श्रवण करवाने वाली, जिनके चेहरे पे तेज है, वाणी में ओज है, सरस्वती जिनकी जिह्वा पर विराजती है, मैं भी उनको प्रणाम करता हूं। जय किशोरी जी, उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय हितानंद जी, रामनारायण डूडी जी, हमारे सांसद डीडी उइके जी। मैं समझता हूं कथा में सब नामों की जरूरत नहीं है। कमल पटेल जी उपस्थित सभी वरिष्ठगण, मेरे बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। इसलिए आपके अंदर बैठे कन्हैया को भी प्रणाम, राधे जी को भी प्रणाम। अभी हम कितने आनंदित हो गए, भक्ति रस में डूबे थे। देखिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर वैसे देखें तो अलग अलग काम हम भले ही कर रहे हो, लेकिन मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। है कि नहीं बताओ? अरे है कि नहीं? इसलिए तो आप लोग यहां आए। और भगवान कैसे मिलेगा? तो 3 रास्ते भगवान को प्राप्त करने के हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, कथाकारों ने बताए हैं। एक मार्ग है ज्ञान मार्ग। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं वो सत्य ज्ञान जगत को, जनता को देने का प्रयास करते हैं। जैसे स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मे बना पड़ा। सत्य कौन है? बोले वो ब्रह्म है, भगवान है। जगत तो मिथ्या है। तो मिथ्या है तो ये दिखता क्यों है? तो कहा जैसे जब हम गहरी नींद में होते हैं और गहरी नींद में कोई सपना देख लें, लॉटरी लग गई तो खुशी में लोटपोट खटिया पे हो जाते हैं, सांप आ जाए तो कांपने लगते, पसीना पसीना हो जाते हैं। लेकिन जब सपना टूटता है तब पता चलता करे यार ये तो सब बेकार था, ये तो सपना था। तो जैसे नींद में सपना सच लगता है, वैसे ही जगत ये है तो मिथ्या, लेकिन माया के कारण ये सच लगता है। सच केवल एक है, वो परम पिता परमात्मा।
अब ये ज्ञान मार्गी हैं जो हमको सत्य ज्ञान देते हैं। अब उस मार्ग पर चलने वाले भगवान को प्राप्त करते हैं। आप में से कई सोच सकते हैं कि ज्ञान मार्ग तो अपने बस का नहीं है, तो दूसरा मार्ग हमें बताया गया है, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पे जो चलते हैं वो भगवान की भक्ति में पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अभी हम देख रहे थे, एक बार नजर मिलाने की बात हो रही थी तो कई लोग मस्त हो गए थे, नाच रहे थे, और हमारे लक्ष्मण कमल भी नाच रहे थे। भगवान की, जैसे मीरा राजघराने में पैदा हुई, मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान कृष्ण की भक्ति में दीवानी मीरा नाचती थी, गाती थी। लोगों ने कहा, मीरा, महल वालों ने, मीरा तुझे लज्जा नहीं आती? तो मीरा ने कहा, संतन ढिक बैठ बैठ लोक लाज खोई। महल वाले नाराज हो गए, ये नाच रही है, गा रही है। तो कहा कि जहर दे दो। जहर का प्याला भी कन्हैया का नाम लेके पी गई मीरा, भगवान की भक्ति में मस्त और अमर हो। जैसे भक्त बजरंग, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, द्विविद, सबके सब बैठे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में इस पवन पुत्र का कोई जवाब नहीं। और ये कह के सीता जी ने कहा, आज अपने प्रिय बेटे को मैं अयोध्या की सबसे कीमती माला भेंट करना चाहती हूं। ये कह के सीता जी ने अपने गले से मोतियों की माला निकाली और हनुमान जी की गोद में उछाल दी। हनुमान जी ने माला उठाई, देखी, उल्टी पलटी, बाद में माला तोड़ दी और तोड़ के माला का एक मोती निकाला, मोती को भी तोड़ा, देखा और फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। दरबार आश्चर्यचकित कि बजरंग को हो क्या गया? इतने प्रेम से मैया ने मोतियों की माला भेंट की और ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। सीता जी बोली, बेटा बात क्या है बजरंग? मैंने इतने प्रेम से मोतियों की माला तुझे भेंट की है, तू तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहा है? बजरंग मुस्कुरा दिए, बोले मैया तू भी झूठ बोलती है। अब सब आश्चर्यचकित के बजरंग जी, बजरंग बली सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तू भी झूठ बोलती है। तो सीता जी ने कहा, बेटा कैसी बात कर रहे हो? मैंने क्या झूठ बोला? अरे बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ बेटा, मैं अब भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, अरे मैया अब भी झूठ बोल रही है, मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो, जिसमें मेरी मैया सीता रहती हो। और इन मोतियों को तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो भगवान राम दिखाई दे रहा है, ना मैया सीता तू दिखाई दे रही है, तो मेरे लिए काय की कीमती है। अब त्रेता युग में भी कुछ जलने वाले लोग होते थे। एक उठ के खड़े हो गया कि बजरंग तुम उसी चीज से प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता हो। बोले हाँ। बोले अपने शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ तुम्हारे शरीर में भगवान राम और सीता कहां हैं? तो कहते हैं बजरंग ने भरे दरबार में सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान। यह है भक्ति मार्ग। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब आप कहोगे कभी कभी कथा सुनने तो आ सकते हैं, लेकिन रोज तो भक्ति मार्ग ही नहीं हो सकते, बाल बच्चों वाले हैं। तो तीसरा रास्ता बताया कर्म मार्ग। जो काम भगवान ने आपकी तरफ तय कर दिया वो मेहनत और ईमानदारी से करते चलो। अगर किसान है, अकेले का पेट नहीं भरता, अन्न के भंडार भर के
सारे हिंदुस्तान को, और अब तो गर्व है कि सारी दुनिया को खिलाता है हमारा किसान। अगर डॉक्टर इलाज के अभाव में किसी को मरने ना दे, उसका इलाज कर दे, तो भगवान की पूजा करे ना करे, परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। अगर शिक्षक है स्कूल में ढंग से पढ़ा ले और बच्चों को ठीक शिक्षा दे दे, भगवान की पूजा ना करे, साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी अलग अलग काम करने वाला मेहनत ईमानदारी से काम करे, नेता है कर्मचारी है तो ईमानदारी से अपना काम पूरा करे, नेता है तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, जनता की सेवा में अपने आप को झोंक दे, भगवान की पूजा करे ना करे, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जो काम भगवान ने अपनी तरफ तय कर दिया वो मेहनत और ईमानदारी से करो, बिना परिणाम की चिंता किए करते चलो, परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ये कर्म मार्ग है और इस पर चलने का हम सब प्रयास करें। मैं भी करता हूं, हम भी करते हैं, आप भी करें, जीवन धन्य हो जाएगा। ये दुनिया परमानेंट घर नहीं है, अपना परमानेंट घर नहीं है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर बोले मनुष्य पैदा होता है, छोटा रहता है, बच्चा होता है, घूमता है, खेलता कूदता है, बड़ा होता है और पढ़ाई करता है और बड़ा होता है, शादी होती है। जैसे आज मेरे कई भांजियों की यहाँ पर शादी हुई है, 134 शादी होती है और बड़ा होता है, धीरे धीरे वो बूढ़ा होता है और बूढ़ा होकर मर जाता है। जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अवश्यंभावी है और सबको पता है कि मैं आया हूं तो परमानेंट नहीं हूं, एक दिन जाऊंगा, लेकिन व्यवहार ऐसा करता है जैसे हमेशा ही इस दुनिया में रहना हो। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अपन को कुछ दिन रहना है तो आनंद से जो काम है करो, केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं मधमाई, तो जीवन धन्य हो जाएगा। हम भी यही सोचते हैं कि पता नहीं अब 10 साल उम्र बची है कि 15 साल बची है। अरे जितनी बची है शिवराज, एक एक मिनट का ठीक उपयोग करके जनता के लिए जी ले, धन्य हो जाएगा। यही जिंदगी है, इसके अलावा। और इसी काम में हम सब लगे। एक बार इतनी अच्छी कथा के लिए ऐसा लग रहा था कि भजन में मैं भी, लेकिन अभी कैबिनेट है और कर्तव्य पथ पर हमें चलना है। और हमने कमल से कहा था कि भैया कैबिनेट भी है, यंग प्रोफेशनल्स का कार्यक्रम भी है, पूरे देश से लोग आए हुए हैं, इसलिए जल्दी जाना होगा। मैं आपको फिर से प्रणाम करते हुए आपके चरणों में मध्य प्रदेश पधारने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, गौ माता की, हर हर नर्मदे। भजन तो कैलाश विजयवर्गीय जी को आता, मुझे नहीं आता। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और जहां तक हमने जो बात हम कथा में कर रहे थे कि राजनीति के साथ अगर धर्म जुड़ जाए, तो उन्होंने उस बात को सार्थक कर दिया। आज इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, तो अपने आप ही समाज भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। एक भजन अगर देखो, जहां जय किशोरी जी की इतनी मधुर कंठ और आवाज हो के सरस्वती जी विराजमान हो, वहां मामा का फटाबास का भजन कहां से चले? गाना है, सब गाओगे, तालियां सब गाएंगे। मुझे आता नहीं है, वैसे ही कोशिश करता हूं, गला भाषण दे दे के फटा हुआ है। लेकिन अगर गाने में कैसा भी हो, बजाने वाले ठीक हो तो मामला जम जाता है। दादी माँ एक भजन सुनाती थी बचपन में, वही मैं सुना रहा हूं आपको, और आपको गाना पड़ेगा। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम
जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। पानी मिलत बह जाई जब पूरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुख भजन सुखदाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। पानी लगत गल जाई जब पूरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगत गल जाए, लगत गल जाए, ये जीवन 2 दिन का। हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तालियां जोरदार उठाकर फिर अपने हाथ। हरे हरे। हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे बोले श्यामर रामचंद्र पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की भारत माता की गौ माता की संत समाज की हर हर नर्मदे जय श्री राम। अब जाने दो, नहीं तो कैबिनेट छोड़ के मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा। श्री राधे, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां सभी मिलकर। मैं आग्रह कर रहा हूं श्री वीरेंद्र राम नारायण जी डूडी राजस्थान से राजस्थानी साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री वीरेंद्र राम नारायण जी डूडी राजस्थान से श्रीमद् भागवत कथा का आज सप्तम दिवस ब्रह्म कुमारी मिशन से हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चित्र भेंट कर रही हैं। मंच पर साथ हैं कार्यक्रम के आयोजक माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ हैं संतोष राठौर जी। मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज 150 जो जोड़े वैवाहिक जीवन में बंधे हैं उन्हें आशीर्वाद भी आपका प्राप्त होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यह रहेगा। साथ हैं मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी कृषि मंत्री माननीय श्री कमल जी पटेल। कमल सांस्कृतिक मंच हरदा का यह आयोजन और कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन और साथ ही वीडी शर्मा जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही हैं हितानंद जी शर्मा संगठन मंत्री। और कथा का आज विराम दिवस है। एक एक क्षण हमारे लिए बड़ा कीमती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी आज हुआ। माननीय कृषि मंत्री जी हमारे साथ प्रतिदिन कथा को सुनते हैं और वो हमारे साथ बने भी हुए हैं। मैं दोनों ही ओर के हमारे श्रद्धालुओं से यह आग्रह कर रहा हूं, कृपया बैठ जाएं और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे निवेदन है कि सभी से आग्रह करें कि बैठ जाएं। कथा का मुख्य भाग जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कहते हैं भागवत का आखिरी दिन अगर आपने कथा ठीक तरह से सुन ली तो 7 दिन की कथा का पुण्य लाभ भी आपको मिलता है। पूज्य जया किशोरी जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं और दाम्पत्य सूत्र में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। साथ हैं माननीय कमल पटेल जी, कमल सांस्कृतिक मंच के अन्य पदाधिकारीगण। सभी से आग्रह है अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि हम व्यासपीठ से यह प्रार्थना कर सकें कि कथा से हमें वे पुनः जोड़ें। माननीय मुख्यमंत्री जी को विदा कर रहे हैं हमारे माननीय कृषि मंत्री हृदय नगरी हरदा के निर्मल मन जनसो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा की पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले माननीय कृषि मंत्री श्री कमल जी पटेल। और चलिए कथा से जुड़ते हैं, व्यासपीठ से सादर आग्रह करते हैं। हरदा वालों जरा हाथों को उठाइए और जोरदार स्वर में बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और संवेग स्वरों में हाथों को उठाकर जरा तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। पूज्य जया किशोरी जी से सादर आग्रह, व्यासपीठ से निवेदन, हमें कथा से पुनः जोड़ें। श्री राधे, श्री राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं।
कल हमने भगवान कृष्ण रुक्मणी विवाह के दर्शन किए। भगवान